हमारे वहाँ लोकतंत्र न होकर राजतंत्र था। लेकिन इसी तरह से राजतंत्र जब था तो कई आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर जो है आक्रमण किए और अंतिम समय में हम सुनते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जो इंग्लैंड की थी, और भारत आने के पश्चात उन्होंने यहाँ धीरे धीरे अपना शासन कायम कर लिया। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इंग्लैंड आया था। हमारे देश में व्यापार करने के लिए 4 देश आए थे, जिसमें पुर्तगाल था, हॉलैंड था, इंग्लैंड था और फ्रांस था। लेकिन अंतिम समय में ये 4 देशों में थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही साथ इंग्लैंड ने धीरे धीरे हमारे राजाओं का राज्य छीन लिया और धीरे धीरे हमारे देश पर जो है प्रशासनिक कब्जा कर लिया और इस तरह से उन्हीं के कानून कायदों के द्वारा हमारा देश संचालित होने लगा। जब कुछ समय पश्चात हमें एहसास हुआ कि हमारे देश तो हमारा रहा ही नहीं, हमारे देश पर तो इंग्लैंड का राज हो गया, तब हमारी थोड़ी सी आंखें खुली और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जमकर प्रयास किया। सबसे पहले अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली चिंगारी हमारे वहाँ 1857 में हुई। 1857 में हमारे वहाँ सबसे स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मंगल पांडे। मंगल पांडे के साथ ही साथ उसके पश्चात जो है कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस तरह से संघर्ष करते 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 हम जो है 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। इसी आजादी के पर्व को हम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है और हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाना चाहिए। इस दिन के लिए हमारे देश में कम से कम 9 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर यह दिन देखने के लिए हमें मिला है। हम उन बलिदानियों को आज हम जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। उनको नमन करने के लिए और हमारी आजादी को बनाए रखने के लिए आज के दिन को हम मनाते हैं।